हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में यूनिट 3 को कवर करते हुए फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड BP605T मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ बैचलर्स इन फार्मेसी थर्ड ईयर दैट इज 6th सेमेस्टर। सो आज की इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यूनिट 3 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स से, वो शेयर कर दूंगी और कुछ कॉन्सेप्ट्स शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको। वो सारी चीज़ें आप गो थ्रू एक बार कीजिएगा तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। आपको चीज़ें रखनी नहीं पड़ेंगी, सब कुछ अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सलाइवा, टीयर्स एंड म्यूकस। तो करेक्ट आंसर इज इसका IgA। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं मैंने, और उसके आगे मैंने ये भी लिख दिया है कि इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्या काम होता है। ठीक है, अगर IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में और लिम्फ फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये सबसे पहला इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो अगर इन्फेक्शन हमें होता है ना तो तुरंत जो सबसे पहले रिलीज होता है दैट इज़ IgM। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी मेड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज द IgG। तो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G, कोई भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से अगर प्रिवेंट करना है तो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज होगा। और IgE की अगर बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स में, स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक है, और ये मेनली एलर्जिक रिएक्शंस के कांटेक्ट में होने से ये इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज होता है। ठीक है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था सलाइवा, टीयर्स और म्यूकस में कौन सा प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर इज IgA। ठीक, जो IgA है इट इज सीक्रेटेड अबंडेंटली इन टीयर्स, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क और इन सिक्रीशन ऑफ gastrointestinal and respiratory tracts. Okay, next question, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट होती है दैट इज़ फैब रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये एंटीबॉडी का इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन्स होती हैं इसमें 2 रीजन्स होते हैं, फैब रीजन और FC रीजन। फैब रीजन जो होता है ये मेनली क्या करता है, एंटीजन को बाइंड करता है और FC रीजन क्या होती है, ये B सेल्स या T सेल्स से जाके अटैच होकर के उनको एक्टिवेट करती हैं। ठीक, मैं ये प्रोसीजर का जो मैकेनिज़्म है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज फैब रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो एंटीबॉडीज का जो सिंथेसिस है वो टेक्स प्लेस फ्रॉम B सेल्स। ठीक है, antibodies are also called immunoglobulins, the antigen binding glycoproteins। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो आंसर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक, विच आर एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज्ड बाय B cells and in billion of forms with different amino acid sequence and different antigen binding sites। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर, अभी तक आप देखते आ रहे हैं तो करेक्ट आंसर इज वाई शेप्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन G। तो स्टूडेंट्स हर इम्यूनोग्लोबुलिन में IgA, E, D, M सब में अलग अलग तरह की हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इम्यूनोग्लोबुलिन G में कैसी हैवी चेन प्रेजेंट है, तो इट इज़ गामा टाइप, और बाकी में कैसी प्रेजेंट है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। IgM में म्यू टाइप ऑफ हैवी चेन प्रेजेंट होती है, IgE में एप्सिलॉन टाइप, IgA में अल्फा एंड IgG में गामा हैवी चेन प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, CDR दैट इज कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन
विच इम्पार्ट्स द डाइवर्सिटी इन द वेरिएबल रीजन ऑफ द बॉडी बोथ हैवी एंड लाइट चेन। अब आपको पता है वेरिएबल रीजन क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछले इसके पहले वाले वीडियोस में कुछ डिस्कस किए थे, लाइट चेन्स, हैवी चेन्स और वेरिएबल रीजन से क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया था। तो वेरिएबल रीजन कौन सा रीजन होता है, जो कि स्पेसिफिकली एंटीजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हैवी एंड लाइट चेन CDR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बाय ट्रीटिंग इट विद बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर इज एडलमैन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये देखा कि जब इम्यूनोग्लोबुलिन को इन्होंने ट्रीट किया था बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से, तो ये 4 चेन्स में टूटा, और 4 चेन में से क्या था, 2 हैवी चेन्स थी और 2 लाइट चेन्स थी, ठीक है। और इसी को इन्होंने कंसीडर किया स्ट्रक्चर बनाने के लिए, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज फाउंड इन द हिंज रीजन। तो हिंज रीजन में कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले आप देख लें हिंज रीजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, IgG, A और D में, ठीक है। ये क्या करता है, इससे स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, थोड़ी सी मूव करने में ईजी होती है, ठीक है। और इसमें जो है पायरोलिन और सिस्टीन, ये अमाइनो एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इट इज़ बेसिकली फाउंड बिटवीन 2 फैब फॉर्म्स ऑफ द वाई शेप्ड एंटीबॉडी। वही चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ जो हिंज रीजन दिखाया गया है, हिंज रीजन मतलब कहा क्या गया है, फैब आर्म्स ऑफ वाई शेप। फैब आर्म्स ऑफ वाई शेप मतलब वाई का ये जो वी ऊपर का बना हुआ है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना, और नीचे वाली जो सीधी स्ट्रेट लाइन है, उसको जोड़ने के लिए जो रीजन होता है दैट इज़ हिंज रीजन, ठीक है। और इस रीजन की वजह से क्या आती है, फ्लैक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। और यहाँ 2 अमाइनो एसिड बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, प्रोलीन और सिस्टीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ऑफ एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा इज। तो करेक्ट आंसर इज IgG एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से फीटस में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज देखिए यही क्वेश्चन अभी मैंने पहले आपको डिस्कस किया था, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। Basically they are made of proteins and made by the immune system to fight infection like viruses and may help to ward off future occurrence of those same infections. Antibodies can take days or weeks to develop in the body, ठीक है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं तो करेक्ट आंसर इज़ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट चेन्स एंड हैवी चेन्स आर जॉइंड बाय। अब ये 2 चेन्स जो होती हैं ये किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, तो करेक्ट आंसर इज डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, ठीक है। यानी कि 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। फैब स्टैंड फॉर, अभी तक आप फैब और FC रीजन 2 सुन रहे हैं, तो फैब मतलब होता है फ्रैगमेंट एफिनिटी बाइंडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन का जो आंसर है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फैब मतलब होता है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और FC रीजन का फुल फॉर्म होता है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, ठीक है। फैब का होता है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक टारगेट को डिटरमाइन करता है, जिससे क्या होगा, एंटीजन जो एंटीबॉडी से आके बाइंड होगा, ठीक है। और FC रीजन क्या होता है, ये सभी स्पीसीज में लगभग सेम होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरेंस ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडी इन्वॉल्व। तो स्टूडेंट्स ये 4 ऑप्शंस में चारों करेक्ट हैं। ऑप्शनाइजेशन भी होता है, प्रेसिपिटेशन भी होता है और न्यूट्रलाइजेशन भी होता है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मैं अभी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ। सो स्टूडेंट्स, ये यूनिट 3 से इम्यूनोग्लोबुलिन्स से कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और उनका एक्सप्लेनेशन था। अगर आप डिस्कशन ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई करेक्शन भी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
और हाँ स्टूडेंट्स, मैं अगले वीडियो में आपको इसी के कंटिन्यूएशन में स्ट्रक्चर ऑफ मेजर, आपका जो अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उससे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, जो कि यूनिट 3 का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।